नमस्कार आप सभी को। मैं आप सभी का अपना गौरव विग आपका स्वागत करता हूं आज के बहुत ही खास सेशन में, जहां पर हम आपको मिलवाएंगे एक और हीलर से, जो आपके साथ साझा करेंगी अपने हीलिंग के अनुभवों को। दोस्तों, दवाई ने लगभग हर घर में अपना घर बना लिया है और हर व्यक्ति इस दवाई के चक्कर में फंस चुका है। किसी को कोई दुख, कोई रोग, कोई पीड़ा और किसी दूसरे को कुछ और हम सब ने ये मान भी लिया है कि इनके साथ ही जीवन चलेगा। इसको बड़ा सामान्य रूप में मानकर सहन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सख्त जरूरत आन पड़ती है पुरातन विद्या को, पुरातन विज्ञान को समझकर दोबारा हर घर, हर जन तक पहुंचाने की। और ऐसी पुरातन विद्या है रेकी ऊर्जा उपचार। हमारी एक ही कोशिश है, एक ही मिशन है कि हर घर ध्यान, हर घर हीलर, कि हर व्यक्ति स्वयं को हील कर सके, हर व्यक्ति एटलीस्ट अपना ध्यान जरूर रख सके। और कैसे बिना दवाई, बिना उपचार अपनी किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हैं, वो सब जब हम रेकी सेल्फ हीलिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हम जानते हैं, प्रयोग करते हुए अनुभव भी करते हैं। तो आज मैं आप सबको मिलवा रहा हूं अरिस्ता जी से, जो वैसे तो भारतीय हैं परंतु इस समय फिलीपींस में हैं। अरिस्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत आत्मबंधन बहुत सर। आत्मबंधन, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक अरिस्ता यू जी, सर। आप हमें ये बताइए, थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्योंकि मैं तो चलो आपसे मिला हूँ, जानते हैं, परंतु बहुत से लोग जो आपको पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए उन लोगों को कि आप कब से भारत से वहाँ जा चुकी हैं और वहाँ क्या करती हैं और कैसे आप रेकी हीलिंग के साथ जुड़ी। हाँ सर, मुझे यहाँ पे इंडिया से आए ऑलमोस्ट 27 ईयर हो गए हैं। अब हमारा फिलिपीन ही हमारा कंट्री है, हमारा जी देश है। तो जी। अपने देश से तो प्यार है ही है। जो वहाँ पे संत हैं, जो वहाँ की अ, हैं ध्यान वगैरह, वो तो सब इंडिया से ही आया। तो उससे तो हमेशा टच रहते हैं, जो हमारे गुरुओं ने सिखाया। तो मैंने ये चार चार पांच महीने पहले मैं यूट्यूब वगैरह से ये चीज देखी। सर गौरव से जुड़ी माम आशा गुप्ता के जो मेडिटेशन ध्यान कराते थे, तो उसमें सर ने दो चार पांच बारी ध्यान कराया। उसके बाद फिर जब रेकी का सुना, जब और कोई आइडियो हमने सुनी, तो मैंने खुद हील किया 21 टाइम्स। तो मुझे फर्क पता लगने लगा कि भी ये रेकी में बहुत एनर्जी है जिससे हम हील रो रहे हैं। तो मेरे हेडेक होती थी बहुत ज्यादा, टू मच। तो फिर मैं रेकी को 21 टाइम्स रब करके फिर मैंने सिर पे सब जगह रखी, जैसे गाइडेड सर गौरव सर ने दी थी। तो तो मेरे हेडेक वगैरह सब ठीक होने लगी। तो दूसरे फिर मेरे मन में आया मैं रेकी को सीखूं, क्योंकि इससे मुझे आया कि भी मुझे रेकी सीखनी चाहिए। ये रेकी का ज्ञान बहुत अच्छा है और ये हमारे सभी के लिए बेनिफिट है, इमोशनल, मेंटल और एवरीथिंग। जिससे हम घर बैठे जल्द अपना फास्ट, और ये रेकी बहुत फास्ट वर्क करती है। इसमें 100% सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो फर्स्ट तो मैं अपने ऊपर ही पहले बोलूंगी, फिर उसके बाद जब मेरे क्राउन चक्रा पे बहुत ज्यादा सेंसेशन हो रही थी और अराउंड मतलब कम से कम 1.5 2 महीने मेरे पास रही, तो मुझे था ये क्या हो रहा है। मैंने सीटी स्कैन वगैरह सब कराई और तो उसमें कुछ भी नहीं आया, सब थी नथिंग। क्योंकि वो मेरा शायद क्राउन चक्कर ओपन वाला होना वाला था, ओपन इसलिए ओपन ऐसे हो हो रहा रहा था। था। यस यस। तो फिर मैंने हील किया और सर ने भी किया, खुद मैंने किया, तो मुझे मेरा उसी से बेनिफिट मेरा सही होने लगा क्राउन चक्कर इमीडिएटली। तो ये मैंने थोड़े दिन ही किया तो उससे मुझे फर्क नजर आया 1 वीक। उसके बाद मेरे गले में प्रॉब्लम थी टॉन्सिल की। तो मैंने कहा ये बार बार क्यों गला खराब होता है। फिर मैंने हील करके जो चक्र, जो भी रेकी सीखी मैंने, रेकी 1, रेकी 2, रेकी 3, तो फिर मैंने हील किया अपने गले को, तो मैं ठीक हो गई बहुत जल्दी, जो कि बहुत दवाई भी नहीं खाई मैंने। अरिस्ता जी, बहुत बढ़िया लग रहा है आपकी बातें सुनकर के। और आई एम श्योर जो सुन रहे हैं लोग, जो कहते हैं कि ये बीमारी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम एक प्रोग्रामिंग कर लेते हैं
और हमारे इर्द-गिर्द से भी हमें वही मिलता है कि माइग्रेन हो गई, ये तो कभी नहीं ठीक होगी, ये डायबिटीज़ है, ये तो ज़िंदगी भर की बीमारी है, सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। तो इस तरह की बहुत-सी प्रोग्रामिंग जो है वो लोग भी हमारी कर देते हैं और डॉक्टर्स भी कई बार हमें ऐसे कुछ शब्द कह देते हैं कि ये बीमारी वापस आ जाएगी, ये तो ठीक नहीं हो पाएगा, ये तो लाइफ़ टाइम डिज़ीज़ बन गई है। तो इस तरह की चीज़ें जब बोलते हैं तो लोग कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। अंदर से जो उनकी हीलिंग पावर है, जो शरीर की शक्ति उनको हील कर रही है, उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। तो आपकी बातें सुनकर के आई एम वेरी श्योर कि उन लोगों को ये लग रहा होगा कि बिल्कुल ये हीलिंग पावर जैसे हमारे को बस अंदर से एक बटन ऑन करना है और ये अपना काम करना शुरू कर देती है। तो जैसे आप बता रही हैं कि सिर की प्रॉब्लम हुई, आपको जो भी पहले समस्याएँ थी, जैसे गले की समस्या हुई, वो सब ठीक हुई और आज भी कंप्लीटली ठीक हैं। तो हरिष्ठा जी, अब ये बताइए कि क्या आपने अपने अलावा और लोगों की भी हीलिंग करी? और यस यदि सर। ऐसे भी कोई अनुभव हैं तो वो भी शेयर कीजिए। हाँ सर, ये तो मेरा था। उसके बाद मेरी नीस का है, मेरी सिस्टर है अंबाले में, उनकी बेटी है। तो वो पढ़ने में थोड़ा वीक है काफी, तो उसके नंबर वगैरह एग्जाम वगैरह में उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो सिस्टर बोलती दीदी उनको ट्रस्ट है, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं रेकी करती हूँ, तो डेफिनेटली इसके अच्छे ग्रेड आएंगे और ये फोकस करेगी। और सच मानेंगे सर, मैंने उसके ऊपर रेकी की, रेकी 1 2 3 सारे सिंबल्स लगाए, उसको उसको याद भी हो गया रात को मैथ का, उसके इतने अच्छे 80% नंबर आए। क्या बात है! और बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत अच्छी बात। और उसको वो कहते, वो खुद हैरान कि मेरे ऐसे कैसे कभी नंबर आ सकते हो। इवन टीचर ने भी क्लैप करके सब जगह उसके लिए मतलब तालियां बजवाई कि जो बच्चा इतना वीक है और वो भी इस सब्जेक्ट में, तो वो इतना अच्छे से पेपर करके आया और उसके 80% मार्क, तो सबने वो खुद हैरान, उसकी मदर फादर सब हैरान। तो ये सब बहुत रिकी का वजह से हुआ। बहुत जो रिकी मैंने, क्योंकि मैं जो ट्रस्ट करती हूँ 100% ट्रस्ट करती हूँ जब हुँ, किसी पे, तो मैंने इस 100% रिकी पे ट्रस्ट किया। तो वो उसी समय उसका बेनिफिट मिला। बहुत बढ़िया, या बहुत और बढ़िया। हाँ, यही नहीं, उसके बाद और भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबके ऊपर किसी के ऊपर कुछ, तो सब पे मैंने लगाई, सब पे सर बहुत वर्क किया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे बेटे का है। मेरा बेटा यूएस में है, उसको उसके वॉइस बॉक्स खराब हो गया था, तो जिससे डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोला। ऑपरेशन उसका हुआ क्योंकि जल्दी में था, हम रेकी नहीं कर सके, पर की फिर भी। तो उसके बाद उसका वॉइस बॉक्स जो सर्जरी थी वो ठीक नहीं हुई। तो फिर उसने बोला मम्मा अब फिर दोबारा मुझे भी ऑपरेशन के लिए बोलेगा, नहीं तो अदरवाइज वेरी डेंजरस, मेरी मेरी आवाज जा सकती है। तो फिर मैंने रेकी बड़े ध्यान से फिर दोबारा मैंने की, क्योंकि उस और उसके अच्छे से मैंने जो रेकी 1 2 3 सब सिंबल्स लगाए और प्रे की। तो रियली विद इन ए 1 वीक उसको दोबारा सर्जरी नहीं करनी पड़ी, और वो उसको बिल्कुल अच्छी उसकी आवाज आ गई और बिल्कुल अच्छे से वो बोलने लग गया, और फिर वो मुझे मिलने भी आया। ये बड़ी क्या बात सरप्राइज वाला है। तो वो बहुत ये रेकी है जो सीखी, तो उसके ऊपर वर्क की, उसको ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, उसकी आवाज खराब नहीं, उसकी आवाज वापस आ गई। तो बहुत ये बढ़िया, रेकी की वजह से हुआ। और दिस इज 100% ट्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके बेटे को बहुत से आशीर्वाद और मैं यही कहना चाहूँगा कि चमत्कार कुछ नहीं होता, एक विज्ञान होता है। यदि हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ लें, उसके भीतर छुपे हुए विज्ञान को जान लें, उसका प्रयोग करना शुरू कर दें, तो हमारे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। परंतु यदि हम उसे बाहर खड़े हुए देखें, तो हमें लगेगा ये चमत्कार है, शायद इसी व्यक्ति के पास ये ताकत है। शायद हमारे पास ये नहीं हो सकता, इसके पास कोई सिद्धि है, कोई जादू आता है, कुछ और करता है, इसने सीखा है, ये तो इसी के पास है। व्हेयरएज़ रेकी यानी सार्वभौमिक जीवन दायिनी शक्ति, जो निरंतर एक-एक कण में बह रही है, हर तरफ बह रही है और वो शक्ति आपकी, मेरी, किसी की निजी नहीं है, बल्कि जो भी उस शक्ति को अपनी ओर आमंत्रित करता है, वो जीवनदायिनी शक्ति, वो प्राण ऊर्जा उसी के पास जाती है। इवन दो जो नहीं जानता है, उसके पास भी, उसके भीतर भी ये प्राण शक्ति बह रही है। रेकी आज की साइंस नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से इसका इस्तेमाल हो रहा है और हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम जाने या ना जाने। हर घर में हर माँ
जब बच्चे को चोट लगती है तो फूंक मारती है, हाँ मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, वो रेकी ही है। और बच्चे को थोड़ी देर में आराम भी आ जाता है। परंतु जब इसे जानते हुए किया जाए तो उसमें अंतर बहुत है। उसमें आप ये देखते हैं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है। बीमारी केवल एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक इमोशंस का कलेक्शन है जो हमारे अंदर है, और यही हमारे कर्म बनकर, कर्म की ऊर्जा बनकर हमारे भीतर पड़ा रहे। हरिष्ठा जी, आप इस समय हमें देखने और सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हमारा एक मिशन है कि हर घर में रेकी हीलर हो, हर घर में ध्यान हो, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रह सके, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। इसलिए आप कोई मैसेज हमें सुनने वाले व्यूअर्स को देना चाहें तो प्लीज। हाँ, मेरा सभी के लिए ये मैसेज है। इवन मैंने अपने फैमिली में भी अपनी सिस्टर को, उन्होंने सबने सीखी है और रेकी 3 भी आगे सीखेंगे। और ये रेकी हर इंसान को सीखनी चाहिए अपनी लाइफ में। मेडिटेशन और रेकी दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, और जो सीखा होगा उसका जो फास्ट इफेक्ट होता है बहुत फास्ट होता है। दवाई हम लेट खा सकते हैं, पर रेकी का असर बहुत फास्ट होता है, और वो भी 100% बिलीव और ट्रस्ट करके। और इसमें 100% आपको सरेंडर करना पड़ता है। तो वाकई वो जब हम ट्रस्ट करते हैं एक रेकी माँ पे, रेकी मदर पे, तो वो वर्क करती है। और मैं ये चाहूंगी सभी से कि सब रेकी सीखें घर घर में, और सब अपने घर में इसको अपनाएं, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, और अपने लव वंस के लिए। और ध्यान के साथ रेकी भी सीखें जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिष्ठा जी, समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक ऐसे यू ही सर। हाँ ऐसे ही जी। ब्रह्मांड की ऊर्जा आप पर निरंतर बरसती रहे। आप एक बहुत अच्छा हीलिंग का चैनल भी हैं, और एक बहुत अच्छा ध्यान के लिए भी, एक ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप ऐसे ही सेवा करती रहें, अपने और औरों के जीवन में खुशियां फैलाती रहें। हाँ हमारी सर। शुभकामनाएं आपके साथ हैं हरिष्ठा जी। जी। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपसे ही सीखी है ये रेकी, तो आप तो फिर मास्टर हैं और अपना मेंटर हैं। तो हम ये सब एक माध्यम हैं। हाँ, माध्यम है बस नहीं, पर फिर भी धन्यवाद तो करना ही चाहिए। ग्रेटिट्यूड भी, जिसने सिखाया उसका धन्यवाद तो हमें जरूर करना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगी, हर घर में ध्यान हो, हर घर में रेकी आए, और हर इंसान रेकी सीखे। तो थैंक यू दिस सो इज मच। बिलीव एंड ट्रस्ट 100%। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच धन्यवाद, सर। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।